से कोर्ट जांच हटवा ली है और दूसरा टाइम बाउंड इसमें डिसीजन होना है। सबको पता है कि झूठा मामला है, राजनीतिक द्वेषता की वजह से बेचारे आम नागरिकों पे मुकदमा दर्ज किया था। डरती है पुलिस को आगे करती है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब जब बीजेपी डरती है किसानों पर लगे झूठे मुकदमे वापस करो, एक किसान की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। किसानों का उस समय उसके बावजूद ये झूठे मुकदमे लगा के हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। जो कार्रवाई करनी है, प्रशासन को कार्रवाई करनी है तो रामदास वाले में करो ना। शांतिपूर्वक बैठने के लिए जगह नहीं दी तो फिर उग्र हो और मजबूरी में सड़क में धराम गिरे और प्लानिंग में समझ चुका हूँ। मीडिया वाले इनकी ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग को आप जैसे अफसर अच्छे काम करो, मान लो मेरी बात और मैं कराऊंगी। वो क्यों सता रहे हैं इन लोगों के कहने से? राजनीतिक दृष्टि जब डिप्टी साहब खुद मौजूद है, डीएम साहब मौजूद है, उनके सामने सब चीजें हो रही है, यही समझौता करवा रहे हैं, 5 लाख रुपया दिलवा रहे हैं। तो ये जब आया रिपोर्ट दर्ज होने के लिए ये कह नहीं सकते थे कि तू भैया कैसे आधार पे कर रहा है भाई। पर हम ये बता रहे हैं आपको कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको लगे इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा है तब ये चीज़ें करी जाती है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन गलत कर दिया और आप धरना करो, प्रदर्शन करो, पुलिस का शायद मेरे इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो जाने दो। साहब मैं ये कह रहा हूँ, आप और आपके साथ में मेरे साथ भी 5 या 6 पर समझौते हो, मतलब अपन हिंदू में पुलिस थाना कभी एफआईआर नहीं हुई, समझौते बात पुलिस ने नहीं करी ना भाई, पुलिस ने नहीं करी ना। अब एफआईआर तो अभी आप है, मान लो आप में से कोई व्यक्ति आ जाए अभी और वो कहते हैं कि साहब मैं वहाँ पे बैठा था, मेरे साथ मारा पीटी हुई, तो हम मना थोड़ी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का करोगे? उसमें इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ सीसीटीवी है पूरा, वो बयान सबसे पहले तो डिप्टी साहब पे बयान लो। मौजूद थे वहाँ, देखो एसडीएम साहब मौजूद थे, पुलिस के बता देंगे सच्चाई है। पुलिस के बयान तो वहाँ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है ना, तो हमारे बयान होते हैं। अब अगर वो गवाह है, वो गवाह पेश कर रहा है, आप कह रहे हो कि वो तो मना कर रहा है, उसने कराया नहीं, तो वैसे गवाह पेश कर रहे हैं। सत्य बात है ये। श्री समय अगर मुकदमा दर्ज कराती उनके साथ इन्वेस्टिगेशन थोड़े इसमें नहीं होता ना, सेम डे होता 5 दिन उसको तैयार किया गया है, धमकाया गया है और उसके बाद के दिन नाम से वो जानते हैं क्या? श्री सीमेंट वाला जानते हैं, चलो मैं मान जाऊंगा, जानते हैं क्या? लग रहे हैं कि अभी अपन सब बैठे हैं, रिपोर्टिंग है तो दिखाते 50 लाख अगर मेरे किसी व्यक्ति ने मांगे, अभी धरना खत्म करेंगे। बाकी चीजें भी तो उसके और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे व्यक्ति ने मांगे 50 लोगों लाख को पहचानना तो अभी क्या है, सब वीडियो बना रहे हैं, कोई भी जाकर के किससे पूछे भाई फला फला कौन कौन बैठा है, तो वो अपने हाथ से ये यहाँ पे ये प्रैक्टिस चल रही है अभी। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस यही चल रही है। सर एक बात बताओ, वो वहाँ पे उनसे बात हुई थी फैक्ट्री वालों से, तो आपका प्रशासन वहाँ मौजूद था, डिप्टी साहब भी थे, तो फिर कहाँ मांग लिया अलग से उनसे पैसे? ये बताओ आप। तो उन्हें यही तो आप हो गया, हम ये कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि पुलिस ने जिसने मुकदमा दर्ज कराया पुलिस को नोटिस देती है भाई आप आपके गवाह पेश करो, कोई आपके पास साक्ष्य है तो वो पेश करो, कोई मोबाइल पे मांग रहे हो तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग पेश करो। मैं आपको बताऊँ कि शाम को यार मोटरसाइकिल अपना बापरी इलाज करो, और लोड गाड़ियाँ चल रही हैं,
नहीं सर पूरा बहुत पेड़ बुरी अभी हालत काट है। रहे अरे पेड़ खेजड़ी को बहुत बुरी जो हालत है सरकार सर, मत इन पे काटो कार्रवाई करो सर। पूरी खेजड़ी काट के पूरी सुनो अपन गए बैठे उस बंदे ने क्या बोला जिसने एफआईआर के नाम से आदमी से इससे क्या बोला उसने तो मैंने ऐसी कोई एफआईआर ली नहीं अभी तो एक बार कह के ऐसा बार बार नहीं होता है इसलिए छोटी सी एप्लीकेशन अब ये जो नहीं सर मैं अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद में भी जो करा रहा है उसके साइन सर मैं ये बता रहा हूँ पूरे क्षेत्र में यहाँ श्री सीमेंट के एरिया में पूरी जो रोड जमीन पड़ी है किसानों जिसने नहीं बेचे पूरी खेजड़ी काट दी, पूरी खेजड़ी और आपका प्रशासन जाता है और देख के वो इसे से नहीं भटकेंगे। बता रहा हूँ ये ट्रक जो खड़े किए हैं ये किसके हैं? और समझौता हो तो ट्रक जो खड़े किए हमारे को रोकने के लिए इसी मुकदमे सारे ये नहीं और भी लाइन से एक्सीडेंट आज ही खड़ा किया कौन खड़ा कराएगा एक बार कौन खड़ा करेगा जैसे में जब ये इकट्ठे हो रहे लोग अभी तो आपको पता है आप तो सर अपराध 1 मन 2 महीने फाइल पड़ी रही 2 महीने 2 महीने में कितना करनी है अगर पुलिस ऐसे वैसे अच्छा है सीआईडी सिटी में थोड़ा 2-3 साल तो निकल गए 2 साल उसको वो निकाल लो 2 साल और निकाल लो ठीक है बात करना पड़े सीआईडी सिटी से भी इलाज लेकिन अब ये बताओ मुझे कि नाजायज जो किया गया वो मेरे लोगों को मारा गया उनके मुद्दे में हम इसे छुपाए हैं तो मैं ये लट मारे हम वीडियो बने बिल्कुल गलत गाड़ी चार्ज उसमें तोड़ फोड़ कोई करी हो हमने तो बताओ सर उसमें जेल भी नहीं तो कर रहा हूँ आप इन्वेस्टिगेशन तो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और विधायक जो है राजकुमार जी द्वारा थाना गोठरा का घेराव किया गया था जिसमें कि आसपास के लोग यहाँ आए थे। गोठरा के ही प्रकरण के संबंध में जो है उनका विरोध था कि ये प्रकरण जो श्री सीमेंट द्वारा दर्ज कराया गया वो गलत दर्ज करा दिया गया है, जिस पर उन्होंने इसका अनुसंधान किसी अन्य थाने के थानाधिकारी से और जल्दी ही पूरा करने का जो है उन्होंने बात रखी थी, जिस पर उच्च अधिकारियों से बात की गई और जिस पर अनुसंधान जो है एसएचओ उदयपुर वाटी को अग्रिम अनुसंधान इस प्रकरण का दिया गया है और जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे हम कि जो बीएनएस ने समय दिया उस समय सीमा के अंदर बीएनएसएस की समय सीमा के अंदर इस अनुसंधान को पूरा करके और जो भी नतीजा हो माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। सर आज इस घेराव को लेके तैयारी है आपकी तरफ से काफी नहीं, पुलिस देखो, पुलिस हमेशा आमजन की सुरक्षा के लिए है। हमारा मकसद कभी किसी नागरिक को या कोई राहगीर जो है उसको कोई समस्या नहीं हो, इसलिए हम इतना बंदोबस्त लगाते हैं। आज भी यही था, काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग आने की संभावनाएं थी तो ऐसे में एडिशनल एसपी QIDT फूलचंद जी और CO जो नवलगढ़ है सुगन जी, इनके नेतृत्व में इनके थाने के सभी थानाधिकारी थे और बाकी अन्य जो पुलिस लाइन का और थानों का जाब्ता था वो यहाँ लगाया गया था ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या कानून व्यवस्था की स्थिति हो तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। सर पुलिस की तरफ से कोई जांच की समय सीमा दी गई है? पुलिस की समय सीमा वही है जो BNSS में है। इन्होंने 21 दिन में करने की कही है कि 3 वीक के अंदर इसको पूरा करें। हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले जो है इस अनुसंधान को हम पूरा करें। हाँ, कोशिश करेंगे हम 3 वीक से पहले अनुसंधान पूरा हो जाए। एक तो यहाँ से गोठरा जांच हटवा ली है और दूसरा टाइम बाउंड इसमें डिसीजन होना है। सबको पता है कि झूठा मामला है, राजनीतिक द्वेषता की वजह से बेचारे आम नागरिकों पे मुकदमा दर्ज किया था और अब क्योंकि मुकदमा इन्होंने दर्ज कर लिया तो उसका एक प्रोसेस तो अपनाना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिल जाएगा और निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी। और मैंने आपके माध्यम से स्टेटमेंट को भी कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति गलती से नवलगढ़ का नेतृत्व कर रहा है, वो आम जनता को बिल्कुल प्रताड़ित कर रहा है, धमका रहा है और उनको तो कम से कम समझना चाहिए कि ये सत्ताएं आती जाती रहती हैं। उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए था। 5 दिन बाद में मुकदमा दर्ज कराना, वो भी संगीन धाराओं में, सोचे समझे ना, इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती कि 5 दिन बाद में आप मुकदमा दर्ज करा रहे हो। वहां पे डिप्टी और SDM दोनों वहां समझौता करवा रहे हैं, तो वो भी फिर तो अभियुक्त है, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो, डिप्टी पे भी करो, SDM पे भी करो। ये बेचारे जो भोले वाले लोग जिनको जानते भी नहीं है, वो जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो जानता भी नहीं है इनको,
एक उसको नरेंद्र को भले जाने, बाकी किसी को नहीं जानता। उसको ना वो हमारे जानता। तो ये एक प्रेशर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके अंदर इस बीजेपी का जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उसने सारा का सारा खेल खेला है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है। जिनको तकलीफ है वो बेचारों को घर पे रहना मुश्किल हो रखा है, और जो जिन्होंने 10 महीने पहले जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, वो बेचारे रो रहे हैं न्याय के लिए कि हमारे को कोई न्याय करे। उनकी फाइलें जो CID तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष के तो सुना भी है कि भाई जिस पे हमला हुआ वो तो बेचारा कहेगा मुझे न्याय नहीं मिला। जैसे आज हम कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए इस थाने से हमें नहीं है उस थाने पे भेजो, ये हमने कहा है। लेकिन अगर ये जो बदमाशी करने वाले कहेंगे नहीं हम जांच चेंज करेंगे, इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र है। तो ये जो अपने आप को जो बहुत बड़ा अभी समझ बैठा है कि मैं चाहूं जिसको छोड़ू, चाहूं जिसको मरो, और भैया तेरा अहंकार टूटेगा, 2 महीने में हो जाएगा। और ऐसा टूटेगा लोग बाग बात करने से भी डरेंगे। कम से कम मैं सौभाग्यशाली हूं कि हजारों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। ऐसे डर के माहौल में भी घर घर डराया गया। रात को भी लोगों को कहा गया कि वहां मत जाओ ना, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, वहां लाठी चार्ज होगा। डॉक्टर राजकुमार बेटा है यहाँ पे, हाथ लगा के देखो किसी पे, देखेंगे हम कितनी लाठियां बाजते हैं, कितने मुकदमे दर्ज करते हैं। तो अहंकार पूरी बीजेपी में आ चुका है। इनका एक सांसद कहता है जो एथेनॉल के मामले के अंदर जो E20 वाला मैटर चल रहा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनके लिए कहता है कि पब्लिक ने कहा कि ये बंद करो। तो वो बीजेपी का सांसद कहता है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या शुद्ध पेट्रोल? है नहीं देश में। आप सोचो, अहंकार देखो इनका अहंकार देखो, अहंकार। आज ये बेरोजगारी की बात नहीं करें, महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये आज ये नवलगढ़ का पूरा शहर सड़ रहा है, गली गली सड़ रही है। अरे सीवरेज वो चालू है तो आज 5 साल हो गए, 5 या 6 साल हो गए। तो हमारे राज्य के अंदर तो नहीं सड़ता था, अब क्यों है? अब क्यों हो रहा है वो सब चीजें? क्योंकि और बार बार कहता है राजकुमार ये सीवरेज नहीं बनाता हो तो दिक्कत नहीं होती। तो भैया हमने तो अस्पताल भी बनाए हैं जहां पे हजारों लोग रोजाना इलाज करवाते हैं। हमने तो बच्चों के लिए स्कूलें बनाई हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। हमने वहां पे उच्च शिक्षा के अंदर PG कॉलेज भी खुलाया, तीनों सब्जेक्ट को, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने तो साइंस पार्क भी खुलवाया, गांव के अंदर पता नहीं कितनी सड़कें बनाई हैं, CSC PSC खोली है, पशु हॉस्पिटल खोले हैं, ITI कॉलेज खोली है, कन्या महाविद्यालय खोले हैं 2-2। अब कह रहे नगर पालिका की जो भवन है इतना बड़ा क्यों बनाया, इसकी सफाई नहीं होती। आप अंदाज लगाओ, उसको पता हाँ बिल्कुल। हिंदुस्तान में तो पूरे मतलब सबसे खूबसूरत है, लेकिन उसको बदसूरत कर दिया इस व्यक्ति ने। वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो नाथ जी महाराज की सौगंध खाता है, जो लोहारगल धाम की सौगंध खाता है, मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति के कीड़े पड़ेंगे इसके। और आने वाले वक्त सारी चीजें धरती पे दिखती हैं, सारी चीजें धरती पे दिखती हैं। यही होगा न्याय, स्वर्ग नरक यही है, सब चीजें यहीं पे आएंगी। तो मैं प्रशासन से कहूंगा कि सद्बुद्धि दे भगवान आप लोगों को, मत आओ इसके चक्कर में। 3 साल तो निकल गए हैं, 2 साल और देख लो। ये 1.5-2 साल बचे हैं। इन राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। अभी तो स्थिति ये बन रही है कि अभी नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, घर घर में जाके जो लग रहा है कि ये 50 वोट रखते हैं उनको बुलाता है, तुम्हारे ऐसे कर दूंगा, तुम्हारे ऐसे कर दूंगा, मुझे तुम्हारे यहाँ से सीट चाहिए, तुम्हारे यहाँ से सीट चाहिए, तुम्हारे वार्ड की सीट चाहिए, तुम्हारे यहाँ से वार्ड की सीट चाहिए। ये नवलगढ़ की कभी नहीं रहा, कोई भी MLA रहा हो कभी नहीं हुआ। वोट मन का है, जिसके जचेगी वोट मन दे देगा, नहीं देगा भाई। और ये सोचे कि कोई मेरे डराने से नवलगढ़ की जिंदा रह जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। बाबा राम सपीर की धरती है, मुझे तो नहीं लगता ये चीजें। सर एक सवाल ये भी है, हाँ कुल्डा, अब ये कुल्डा है, मेरी जमीन अब बता इस कुल्डा की सुनो, देखो कितना इसके साथ बुरा किया है। 28 ये हमारा कुल्डा राम गुजर है, ये मेरा भाई। इसको रात को कितने बजे उठा के बिठका तेरे को? 11 बजे, रात को 11 बजे, और 5 दिन तक है, रात 5 दिन हुआ है। रात को 11 बजे मीडिया को अलाउ नहीं किया गया
इस किसान को पटका। कार्रवाई मेरे टाइम पर भी हुई है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये व्यक्ति इस तरह से कभी नहीं हुआ जिस तरह से किया गया है। और मेरे पास और लीज के बाहर पूरा सबूत पड़ा मेरे पास। लीज के बाहर इस व्यक्ति का है। अभी तक जांच नहीं हुई है कलेक्टर साहब का ही पूरा। 20 बार चक्कर लगा दिया हम कलेक्टर साहब के पास।